फ्रेंड्स, तो आज एल्कोहल की सीरीज़ में अगला पार्ट 18 जिसके अंतर्गत हम कुछ अलग टाइप के रिएक्शन देखेंगे। 3 पार्ट हो चुके हैं इसके, OH का H, फिर OH और पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है पूरा एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, उससे रिलेटेड रिएक्शंस हो चुकी हैं। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के रिएक्शंस हम देख रहे हैं, कुछ अलग मिसलेनियस टाइप के रिएक्शंस, मतलब जो कुछ अलग रिएक्शंस हैं इन सब के अलावा उनके अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हैलोजन से अपक्रिया है, हैलोफॉर्म और विरंजक चूर्ण, ये तीनों तो लगभग वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। कार्बोनिल यौगिक से अपक्रिया, अपचयन, दहन और एसिटिलीन से रिएक्शन। तो एक एक करके देखते हैं बेटा। पहला हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हैलोजन से क्रिया, ठीक है, हैलोजन से क्रिया या हैलोजनों से क्रिया। अब इसके अंतर्गत आप देखें तो ये हैलोजन जो है वो ऑक्सीकारक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कैसा इस्तेमाल किया जाएगा? ऑक्सीकारक की तरह। हम यहाँ ले रहे हैं Cl2, तो ऑक्सीकारक ये एक ऑक्सीडेंट है। सिंपल केस, अभी इसके पहले पार्ट 17 में ऑक्सीडेशन का पूरा डिटेल हम आपको दे रहे थे और उसमें भी यही बात थी कि 1 डिग्री एल्कोहल अगर होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा। वही बात यहाँ फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर Cl2 ऑक्सीकारक है तो वो एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। हाँ, थोड़ा सा ये एक बात ये बढ़ जाती है कि अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है और क्लोरीन की प्रेजेंस वहाँ अधिक मात्रा में है तो फिर अल्फा हेलो प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होते हैं, अल्फा हेलो प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखिएगा, ये तो एक सिंपल याद रखिए, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, ये बात याद रखें। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा बेटा? कीटोन। ठीक है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन। अब जरा इसके रिएक्शन देखो, ये ऑक्सीडेंट भी है और क्लोरीनीकारक भी है, मतलब ये दोनों की तरह व्यवहार करेगा। ये ऑक्सीकारक भी है और इस केस में ये क्लोरीनीकारक भी है, दोनों तरह से काम कर रहा है। मतलब क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया भी प्रदर्शित होगी यहाँ पर। अब जैसे ये ले रहे हैं हम CH3CH2OH, क्लोरीन गैस, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, CH2OH वाला पोर्शन जो है वो CHO में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? CH3CHO और यहाँ से निकल जाएगा 2HCl, यहाँ से एक H, एक यहाँ से, ये सिंपल डिहाइड्रोजनेशन टाइप का है। तो यहाँ से भी H निकलेगा और ये यहाँ से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 क्लोरीन, तो 2HCl हो गया। अब देखो जरा इसका, अगर आप क्लोरीन के साथ फर्दर कराओगे तो यहाँ प्रतिस्थापन शुरू हो जाता है और वो भी -HCl एक एक करके निकलेगा और यहाँ जो प्रतिस्थापन होगा वो अल्फा हेलो होगा। अल्फा हेलो का मतलब क्या होता है? CO के बगल वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, CO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इससे जुड़े हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा क्लोरीन के द्वारा, जिससे हमें अल्फा डेरिवेटिव्स मिलेंगे। अब देखो जरा, CH3CHO Cl2, तो यहाँ मिल गया CH2Cl CHO। ऐसे फर्दर, अभी एक बार हटा, फिर से यहाँ से -HCl दूसरी बार, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Cl2CH CHO और लास्ट में एक बार और, जब तीसरा अल्फा हाइड्रोजन है वो भी Cl2 और यहाँ से क्या निकलने वाला? -HCl निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? अब यहाँ हो गया C और ये भी आ जाएगा, तो ये जाएगा CCl3 CHO, CCl3 CHO। दिस इज ट्राईक्लोरो एस्टेल्डिहाइड। आई होप कि इसका नाम पता होगा आपको, ट्राईक्लोरो एस्टेल्डिहाइड। और ये क्लोरोफॉर्म के चैप्टर्स में डिटेल में बताया था हमने आपको। और ये है क्या? क्लोरल। क्या है बेटा? क्लोरल। तो CCl3CHO इज नोन एज क्लोरल, ट्राईक्लोरो एस्टेल्डिहाइड, या IPSC नाम अगर लिखेंगे तो कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, तो 2,2,2 ट्राईक्लोरो एथेनल, 1 2, तो 2,2,2 3 टाइम्स ट्राईक्लोरो एथेनल। समझ में आई बात? ये हो गया क्लोरल। तो ये 1 डिग्री से एल्डिहाइड। अब दूसरा केस इसका देख लो। अब ये हम ले रहे हैं एक एक करके। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी दिखा सकते हो, क्लोरीन की एक्सेस मात्रा दिखा करके और सीधे सीधे यहाँ दिखा सकते हो, मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो। Cl2 यहाँ एक्सेस में है, ज़्यादा मात्रा में है और यहाँ से 3 HCl निकलेगा और आपको CCl3CHO मिल जाएगा। तो CH3CHO से एस्टेल्डिहाइड से सीधे मिल सकता है CCl3CHO। अब 2 डिग्री एल्कोहल के साथ देखो, 2 डिग्री एल्कोहल के केस में हम ये ले रहे हैं CH3CH3
और ये हो गया OH। तो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए, Cl2 है और ये ऑक्सीकारक है, तो ये H और H, यहाँ से भी H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H निकल जाएगा, Cl2 के साथ बन जाएगा -2HCl अलग हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन, ये इस पोर्शन को, अब ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, क्यों दोनों हाइड्रोजन इसलिए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और ये जब हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे देखो, ये जब हाइड्रोजन निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, तो यह क्या आया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप जानते हैं इसके पास ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, हाँ दोनों अल्फा, ये भी अल्फा फिर बीटा, या अल्फा अल्फा डैश कर दिए तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा, एज इट इज नेचर तो अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इसका हम क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन कराएं तो यहाँ पर भी हमें अल्फा डेरिवेटिव्स मिलेंगे, अल्फा हेलो डेरिवेटिव्स हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, तो ये हो गया CCl3 COCH3, दिस इज ट्राईक्लोरो एसीटोन, ट्राईक्लोरो एसीटोन, ठीक है, ट्राईक्लोरो एसीटोन, क्लियर। तो ये था हेलोजन से रिएक्शन जिसमें Cl2 जो है वो ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य कर रहा है और क्लोरीनिक कारक भी है, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कर रहा है इस केस में, और इस केस में ये एज अ ऑक्सीडेंट भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक भी है और क्लोरीनिक कारक भी है। अब एक चीज़ देखो, हैलोफॉर्म और विरंजक चूर्ण से रिएक्शंस के बारे में आप एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में जो प्लेलिस्ट है आपके इस चैनल पे, पांजन विद्यापीठ के चैनल पे जब आप देखेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट है, तो उसमें एल्किल हैलाइड मिलेगा, हेलो एल्केन करके, तो उसमें क्लोरोफॉर्म और हेलोफॉर्म रिएक्शंस की डिटेल दी हुई है, तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिएक्शंस बता देते हैं, ठीक है आपको। फिर हम इस पर आ जाते हैं, देखो ज़रा हेलोफॉर्म रिएक्शंस और विरंजक चूर्ण से क्रिया, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में आता है, ठीक है बेटा। तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे दोनों का, आप दोबारा वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस का भी और विरंजक चूर्ण का भी। अब हेलोफॉर्म में जो हमने इस्तेमाल किया वो है आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म में जो इस्तेमाल किया गया वो क्या है, आयोडोफॉर्म, मतलब आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल I2 + NaOH, ध्यान रखिएगा यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल भी काम करता है और 1 डिग्री अल्कोहल भी काम करता है, ओके। ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस वही देते हैं जहाँ पर इस तरह की मोइटी अगर है कंपाउंड में, इस तरह की मोइटी अगर है, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है, तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए रिएक्शन पॉजिटिव देगा, अदरवाइज नेगेटिव देगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल में भी मिल जाएगा ये वाला स्केलेटन, ये इस तरह की मोइटी 1 डिग्री में यहाँ भी H आ जाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल में भी मिल जाएगा, बट 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट सुटेबल फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है बेटा। अब आओ जरा, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल 1 डिग्री I2 + Na, दिस इज आयोडोफॉर्म, ये पीला ठोस होता है, आयोडोफॉर्म मिलता है, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन है मिसलेनियस टाइप में। अगला विरंजक चूर्ण से रिएक्शन, यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल, ये विरंजक चूर्ण का पेस्ट है, ये मिलेगा आपको क्लोरोफॉर्म, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट CaCl2 और वाटर, क्लियर। तो ये रिएक्शंस थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा आपको, तो लिंक में आप जा सकते हैं। अब अगला पार्ट देखो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल केस क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। वैसे भी CO कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा, बट जो स्पेशल रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही कार्बोनिल कंपाउंड में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। CO कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, CO मीन्स दिस टाइप, दैट टाइप, दिस इज कार्बोनिल बॉन्ड, ओके। अब देखो जरा, यहाँ इसके साथ रिएक्शन की कंडीशन क्या है, अगर हम एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं या कीटोन और अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें शुष्क HCl गैस चाहिए होगा जो मीडियम एसिडिक करेगा, ठीक है, जिससे आसानी से प्रोटोनेशन आसानी से हो पाता है। अब देखिए जरा क्या होता है, अल्कोहल का अगर फर्स्ट मोल लिया जाए, जैसे इस पूरे रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, ये अल्कोहल एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये अल्कोहल कीटोन की रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन में देखें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 2 मोल जो है अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है, 1 मोल एल्डिहाइड का इस्तेमाल हुआ है, 2 मोल अल्कोहल का, जैसे फर्स्ट मोल एंड सेकंड मोल, और 1 मोल एल्डिहाइड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर अल्कोहल का 1 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ है और कीटोन का 1 मोल इस्तेमाल हुआ है। तो आप कह सकते हैं अल्कोहल हम एक्सेस में ले रहे हैं और जो कार्बोनिक कंपाउंड उसके रिस्पेक्ट में हाफ प्रोपोर्शन में है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में होता क्या है, अल्कोहल का पहला मोल और एल्डिहाइड का 1 मोल, अल्कोहल का पहला मोल और एल्डिहाइड का 1 मोल, क्योंकि रिएक्शन में केवल अल्कोहल का एल्डिहाइड का 1 ही मोल इस्तेमाल होगा। इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोक्सी ईथर, एंड दैट इज नोन एज हेमी एसिटल। और अगर इस पे अल्कोहल को फिर से मिलाया जाए तो वाटर के एलिमिनेशन के बाद हमें मिल जाता है डाई अल्कोक्सी अल्केन, एंड दैट इज नोन एज एसिटल,
ठीक है। अब ये अलग बात है कि स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, तो वो भी अनस्टेबल होता है, बट द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये बनता है, ठीक है। अगला देखो, ये अल्कोहल है, पहला मोल, कीटोन का 1 मोल यूज हुआ है, ड्राई एचसीएल के साथ मिल क्या रहा है हमें, हेमी और चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कार्बन पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा बढ़ भी जाती है, ज़्यादा एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लगे होते हैं और एक ही कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप भी लगा होता है। जैसे यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप लगेगा, इसमें एक एल्किल रहेगा और एक एच रहेगा, एल्डिहाइड वाला है ना, तो ये थोड़ा अनस्टेबल ज़्यादा हो जाता है, तो ये कीटल है, दैट इज नोन एज डाई एल्कोक्सी एल्केन, ये भी डाई एल्कोक्सी एल्केन, ग्रुप नेम। ऐसे ये हेमी एसिटल हाइड्रोक्सी ईथर, इट इज आल्सो हाइड्रोक्सी ईथर, ठीक है बेटा। तो सिंपल क्या है, एल्डिहाइड का 1 मोल, अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा, जिससे हमें ड्राई एचसीएल गैस की उपस्थिति में हेमी एसिटल और एसिटल मिलता है। एल्डिहाइड की जगह अगर हम कीटोन ले लें तो हेमी कीटल और कीटल मिलेगा। रिएक्शन देखो, अब देखो रिएक्शन, जैसे ये है, ये ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH और ये ले लिया हमने अल्कोहल R-OH, ठीक है। HCl गैस है, ड्राई HCl गैस है, तो अब होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो RO माइनस, ये H प्लस वाला पोर्शन यहाँ पर, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, RO माइनस वाला पोर्शन यहाँ पर, एल्कोक्साइड पार्ट यहाँ पर। अब देखो ज़रा, RCOR डैश, ये हो गया OH और ये हो गया H, ये क्या है, दिस इज हाइड्रोक्सी ईथर, देखो ROR, तो ये हाइड्रोक्सी ईथर है, क्या है, हाइड्रोक्सी ईथर, इसी को कहा गया है क्या, हेमी एसिटल, हेमी मतलब होता है हाफ, हेमी या सेमी, जैसे हेमी एसिटल। अगला है, फिर से वही केस हम यूज कर रहे हैं, R-OH और ड्राई HCl गैस इस्तेमाल किया गया। अब देखो ज़रा, यहाँ से H और यहाँ से पूरा का पूरा OH, ये OH और ये H निकल जाएगा, तो ये वाला जो एल्कोक्साइड वाला पोर्शन है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये हो गया OR डैश और ये हो गया H और ये हो गया बेटा H2O। ये क्या है, ये वास्तव में एसिटल है या डाई एल्कोक्सी एल्केन, 2 बार एल्कोक्सी है ना, तो डाई एल्कोक्सी एल्केन। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एसिड एडिशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, योग हुआ है, डबल बॉन्ड वाले पोर्शन पे योग हुआ, और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ हुआ है प्रतिस्थापन हुआ है किसका, OH माइनस की जगह पर RO माइनस आ गया, OH माइनस की जगह पर क्या आ गया है, OR माइनस या RO माइनस, ये R-O माइनस, ये वाला एल्कोक्साइड, तो ये डाई एल्कोक्सी 2 बार है ना, डाई एल्कोक्सी, और ये एल्केन के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे कीटोन का देखो, ये एल्डिहाइड का था, अब कीटोन का देखो, C डबल बॉन्ड OR और फिर R-OH प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ माइनस, ये H प्लस यहाँ जाएगा, ये R-O माइनस जो है ये इस कार्बन पे आएगा। सेम केस है, HCl गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये R-O माइनस इस कार्बन पर और ये H प्लस यहाँ पर, तो ये RCOR डैश, ये हो गया OH और ये हो गया बेटा R, ये क्या है, हाइड्रोक्सी ईथर, ये भी क्या है, हाइड्रोक्सी ईथर, दिस इज हाइड्रोक्सी ईथर, इसको क्या कहते हैं हम, हेमी कीटल कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमी कीटल, ठीक है। अगला पोर्शन देखो, R-OH, ये प्लस ये माइनस, फिर एलिमिनेट करेगा यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या निकलने वाला है, कंडीशन वही है बेटा, ड्राई HCl गैस, कंडीशन वही है, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस, तो क्या बन गया, वाटर अलग कर दो, इस RO माइनस को इसके साथ ऐड कर दो, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन अल्कोहल से आ रहा है ना, और ये वाला पोर्शन कीटोन का है, और ये वाला पोर्शन किसका है, अल्कोहल का, ये दोनों पोर्शन अल्कोहल का, तो दिस इज द कीटल, दिस इज, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, डाई एल्कोक्सी एल्केन, ये है डाई एल्कोक्सी एल्केन और ये था हाइड्रोक्सी ईथर, समझ गए, ये भी ईथर ही है बट डाई एल्कोक्सी। हाँ, अब देखो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हेमी एसिटल और एसिटल बन रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कार्बोनिल यौगिक रिएक्शन, जिसके अंतर्गत हमें अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है और एल्डिहाइड या कीटोन की रेस्पेक्टिव उससे कम लेनी पड़ती है। कंडीशन है ड्राई एचसीएल गैस की, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड के साथ हेमी एसिटल और फिर एसिटल, कीटोन के साथ हेमी कीटल और कीटल, ये ध्यान रखिए कम अस्थायी होते हैं, ये इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा अस्थायी होते हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट देखो, अपचयन और दहन का। अपचयन का देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, HI प्लस लाल फास्फोरस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इससे सीधे सीधे एल्केन बनता है, R-OH है, यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन हुई, ठीक है बेटा, लाल फास्फोरस इस्तेमाल हो रहा है,
गर्म कर रहे हैं, आर एच मतलब एल्केन, और वाटर और साथ में I2 गैस, ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एल्केन। ये अब चेन की रिएक्शन सिंपल, एल्कोहल में आप ले लीजिए, मेथनॉल ले लीजिए, एथेनॉल ले लीजिए, है ना, CH2OH, HI लाल फास्फोरस, गरम किया तो यहाँ OH की जगह H आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 प्लस H2O प्लस I2, ठीक है। बैलेंस नहीं किया है, अब कर लीजिएगा। तो ये एथेनॉल से एथेन बन गया। अब अगला देखो ज़रा, दहन देख रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में अगर एल्कोहल को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलेगा, सीधा है। तो एल्कोहल को अगर आप जलाएंगे ऑक्सीजन गैस के द्वारा, दहन करा रहे हैं ना, तो कंबशन होता, मतलब इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तेजी से रिएक्शन करा रहे हैं खुले वातावरण में। एल्कोहल को जलाई जल जाता है, एल्कोहल शराब होती जल जाती है, जो ईथर आता है, थिनर आता है, वो भी जल जाता है। ये CH3OH ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O, ये मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 4 हो गया कार्बन, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बेटा 4 ऑक्सीजन ना, तो 3/2 हाफ, ठीक है, हो गया। अब ज़रा देखो एक और, C2H5OH को अगर हम जला दें, यहाँ क्या मिलने वाला है, CO2 प्लस H2। अब इसके साथ एनर्जी निकलती है, एनर्जी मतलब ये सब उष्मा क्षेपी होते हैं, तो आप कह सकते हैं हीट भी निकलेगी, प्रकाश भी निकलेगा, है ना। तो एनर्जी की टर्म में हम डिफाइन कर दे रहे हैं, प्रकाश भी निकलेगी और उष्मा भी निकलेगी, यहाँ पर भी प्रकाश और उष्मा निकलेगी। अब ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया 6, तो 3 5 7 7/2, तो ये हो गया 7, दिस इज़ 4 and 3 एंड दैट विल बी 7, ये हो गया बेटा 3 2 6 और 7, ठीक तो है, 4 3 7, ठीक हो गया। तो ये था दहन, क्लियर। अब एक रिएक्शन और है, एसिटिलीन से रिएक्शन देखो, एसिटिलीन से रिएक्शन, इसमें क्या है बेटा, इसके लिए हम कंडीशन ले रहे हैं, NaOH की उपस्थिति में कराओगे आप, टेम्परेचर रखोगे 150 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर एल्कोहल में हम एसिटिलीन गैस पास करा दें, तो योग हो जाता है ये एल्कोहल, इसको ले लेते हैं हम C2H5OH करके प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका योग हो जाता है, तो उससे होगा क्या, ये डायरेक्ट है एसिटल बनाने का तरीका। 150 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम एल्कोहल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एसिटिलीन गैस, दिस इज एसिटिलीन गैस, अगर इसको हम प्रवाहित कर दें तो इस पर योग हो जाता है इसके 2 अणुओं का। अब ज़रा देखो यहाँ पर 2 अणुओं का योग होगा, हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं अभी। तो ये हो गया CH3C और यहाँ हो जाएगा H, ये हो जाएगा OC2H5 और ये हो गया OC2H5। आपको याद हो डाई एल्कोक्सी एल्कीन बना था ना अभी इसके पहले वाली रिएक्शन में, जहाँ पर हमने कार्बनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन देखी थी, तो वहाँ डाई एल्कोक्सी एल्कीन। अब इसका नाम चाहे तो लिख लो, देखो ये भी एथॉक्सी है, ये भी एथॉक्सी है, तो ये 1 2, तो 1,1 डाई एथॉक्सी और रूट कितने कार्बन का जाएगा, 2 1 2 एथेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया 1,1 डाई एथॉक्सी एथेन एंड दैट इज़, ये है क्या वैसे, ये है एसिटल, ठीक है। दिस इज एसिटल, ये मिल गया। अब इसकी रिएक्शन को थोड़ा सा हम तोड़ के दिखा देते हैं। देखो हुआ क्या यहाँ पर पहले H प्लस और C2H5O, तो एक तरफ ऐड कर दो तो यहाँ होगा CH2CHO C2H5, हुआ कि नहीं। देखो जरा फिर से देखो, एक तरफ H आएगा, अब दोनों तरफ सेम है, सिमेट्रिक है, तो एक तरफ H आएगा तो यहाँ हो गया CH2, ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो गया, और एक तरफ CH तो था ही, यहाँ पर CH तो था ही, और ये इस OCH5 लग गया इधर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है वाइनिल ईथर, या इसको बोलते हैं एथिल वाइनिल ईथर। इतना वाइनिल ग्रुप है और ये एथिल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेट में एथिल वाइनिल या विनाइल बोलते हैं, विनाइल या वाइनिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एथिल हो गया, ये वाइनिल हो गया, तो एथिल वाइनिल ईथर ये हो गया। अब इस पर अगर C2H5OH का अगला अणु डालोगे आप, एंड कंडीशन वही है, NaOH की उपस्थिति में ही हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस। अब ज़रा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, अब आप जानते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा
इसका निगेटिव वाला पोर्शन वहाँ जाएगा जहाँ पर प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा है या जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर्स कम है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा। तो यहाँ जब जाएगा तो H यहाँ आएगा, ये इतना पोर्शन ये इस कार्बन पे जाएगा, किसके पास हाइड्रोजन कम है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। किसका नियम है ये? MKR, मार्कोनिकॉफ रूल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस कार्बन पर भी किया, हाइड्रोजन कम है, और H प्लस वाला पोर्शन यहाँ पर, तो डबल से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया CH3, और यहाँ हो गया CH, तो था ही H, ये हो गया C2H5, ये वाला जो लगा हुआ था पहले से, और ये वाला C2H5 भी इसी पर आएगा, तो ये हो गया OC2H5 एंड दैट इज अ कंपाउंड। यही है, वही है बेटा, ये वाला CH3CH OC2H5 OC2H5, दिस इज 1,1 डाईएथॉक्सी एथेन, दिस इज एसिटल। क्लियर? तो दिस इज अबाउट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। ये पूरा पार्ट खत्म हो गया है। एल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में कोशिश हमारी थी, पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स होता है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राथमिक 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्शरी एल्कोहल्स, कैसे विभेद करते हैं। तो कई तरीके हैं, अगला पार्ट उसी के संबंध में होगा। और एक इन्फॉर्मेशन हम फिर से दे रहे हैं आपको, आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को, ये ग्रुप बनाया है हमने टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है बेटा। इस पर आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर पांचजन्य, ये है ग्रुप का नाम, पांचजन्य विद्यापीठ करके ग्रुप है ये, ठीक है। इस ग्रुप पे जा करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी जितनी भी टाइप की क्वेरीज़ हैं वो, उसका पर्पस थोड़ा बड़ा है, बड़ा इन दैट सेंस कि वहाँ पर एक ही बच्चों से लगभग सारे बच्चों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। जिन बच्चों को अगर क्वेश्चंस करना है वो उस ग्रुप में डाल दें, तो उनको जवाब भी समय से और आसानी से मिलता रहेगा, जिससे एक ही सवाल मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच पाएगा। इससे ये होगा कि जो क्लास, जैसे आप क्लास में कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसका जवाब सारे बच्चों को मिल जाता है, वैसा ही ग्रुप में भी होगा। टेलीग्राम ग्रुप है ये, टेलीग्राम ऐप में जाकर के निकाल सकते हैं वहाँ से, और पांचजन्य विद्यापीठ के नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।